ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय बोलिए विद्या कुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वस्तु तत्व का प्रतिपादन जो होता है वह किसी विवक्षा को लेकर के ही होता है, क्योंकि वस्तु के अंतर्गत बहुत सारे धर्म हुआ करते हैं और उसमें से किसी एक धर्म को मुख्यता देते हुए अन्य धर्मों को गौण करते हुए विवेचना होती है। लेकिन इस बात को कभी भूला नहीं जा सकता, जिनको गौण किया है इसका अर्थ उसका निषेध नहीं। निषेध अलग है और अनर्पित करना अलग होता है। मुख्य और गौण ये पद्धति चलती है, यही शाद्वाद पद्धति मानी जाती है। तो इसलिए वर्तमान में यद्यपि भगवान का साक्षात दर्शन हम नहीं कर पाते, यह अलग विषय है, किंतु श्रद्धान का जो विषय बनता है वह विषय जितना प्रत्यक्ष के साथ बनता है उतना ही परोक्ष के साथ भी बनता है। प्रत्यक्ष का अर्थ साक्षात, साक्षात प्रभु का दर्शन करते हैं तब भी प्रभु का ही दर्शन होता है, और परोक्ष में भी प्रभु को याद करते हैं। जन्मबिंब का आलम्बन लेकर के प्रभु को हम याद करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, तो उसमें भी भावों में निर्मलता आती है, क्योंकि भाव मुख्य है। द्रव्य गौण हो सकता है भले ही। एक और विशेष बात हम कहना चाहते हैं, श्रमण लोग प्रतिदिन सामायिक आदि करते हैं, तो सामायिक करने के पूर्व में चतुर्दिग वंदना करते हैं। चारों दिशाओं में जो केवली हैं, साधु हैं इत्यादि हुए हैं, उनकी वंदना वो करते हैं। तो चतुर्दिग वंदना करते समय चारों दिशाओं में प्रभु का दर्शन वो कर रहे हैं क्या? नहीं। प्रभु तो देखने में नहीं आ रहे महाराज, आपने तो दिशा की वंदना कर ली। नहीं, दिशा की नहीं, दिशा में चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में जो केवली शुद्ध साधु इनका समूह सामने आता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ढाई द्वीप संबंधी क्षेत्र, जिस स्थान से मुक्त नहीं हुए हो। ये बात अलग है, मुख्यता फिर भी दी जाती है। सामान्य की ओर जब दृष्टि जाती है तो प्रत्येक क्षेत्र से ढाई द्वीप संबंधी, जो कि 45 लाख योजन प्रमाण जिसका क्षेत्रफल है, उस स्थान से अनंत जीव मुक्त हुए हैं। स्थान तो असंख्यात प्रदेशी हैं और उतने ही स्थान से अनंत मुक्त हुए हैं। इसका अर्थ प्रत्येक प्रदेश वह सिद्ध क्षेत्र का रूप ले लेता है सामान्य की दृष्टि से, और विशेष की दृष्टि से तो आपकी दृष्टि में है ही, हमारी दृष्टि में भी है। समय शिखर जी हैं, क्षेत्र राज बोलते हैं समय शिखर,
गिरनार है, पावापुर है, चंपापुर है, कैलाश है, ये सब एक विशिष्ट स्थान हैं। इसके अलावा भी और भी सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से सामान्य केवली तीर्थंकर को छोड़ करके अन्य केवली मोक्ष को प्राप्त किए हैं जिन्होंने, वहाँ पर भी जाकर के परिणामों में पवित्रता आती है। एक क्षेत्र का प्रभाव है, किंतु क्षेत्र अपनी जगह उस स्थान पर जाने के उपरांत भी जो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, जिसे आत्मा का दर्शन नहीं होता, तो उसके लिए उस क्षेत्र का क्या प्रभाव है। इससे स्पष्ट है क्षेत्र का प्रभाव उसी जीव के ऊपर पड़ता है जो होनहार होता है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं पड़ सकता। इसलिए आप लोग परोक्ष रूप से भगवान की अर्चना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, साक्षात दर्शन न आपको हो रहा है न मुझे हो रहा है, और वो भी जीव बहुत पुण्यात्मा मानी जाती हैं जिन्हें समो शरण का दर्शन हो रहा है, समो शरण में विराजमान प्रभु का वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दर्शन जो कर रहा है उसकी दृष्टि प्रभु की ओर होनी चाहिए। यदि नहीं हमेशा प्रभु की ओर दृष्टि हो, ये अनिवार्य नहीं है। जिस समय आराधना को लेकर के उपयोग जब स्थिर हो जाता है प्रभु के दर्शन आदि की अपेक्षा से, उस समय उसका उपयोग उस ओर गया है। फिर बाद में आस्था तो बनी रहती है किंतु उपयोग चेंज होता है। अभी आप लोग कुछ आगम के आधार से जो बोला जा रहा है उसको आप लोग सुन रहे हैं, बड़े एकाग्र मन के साथ सुन रहे, मैं मानता हूँ। किंतु जो ही प्रवचन समाप्त होता है तो उस समय आपके मन में क्या यही परिणाम बने रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं? क्यों? उपयोग अन्यत्र गया है। तो जो ही अन्यत्र हमारा उपयोग जाता है उस समय सम्यक दर्शन तो बना रह सकता है, इसमें बाधा नहीं, किंतु उपयोग आपका अन्य वस्तु की ओर गया है, इसलिए उस वस्तु का प्रभाव आपके ऊपर, आपके उपयोग के ऊपर पड़ता है। इसलिए असंयम की भूमिका में और संयमी की भूमिका में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसलिए यथा योग्य आप लोग देव शास्त्र गुरु की आराधना करते रहिएगा, जिसके माध्यम से यथा योग्य परिणामों में उज्ज्वलता आएगी। बार बार ही करना पड़ेगा। आपको लगेगा महाराज केवल ये पुनरावृत्ति है, क्योंकि आप मंच पर बैठ जाते हैं तो आत्मा के अलावा आपको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, आपको भी हम देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि आपके शरीर में भी वही तो आत्मा विद्यमान है। मैं आत्मा की तो बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं करूँगा। मैं आत्मा की बात करूँगा। यदि आपके साथ वार्ता करने के लिए बैठूं तो फिर आत्मा ओझल हो सकती है। इसलिए आत्म तत्व को ही प्राप्त करना है। प्राप्त करने का अर्थ दूसरे के आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता, किंतु अपने आत्म तत्व जो धूमिल हुआ है मोह के उदय के कारण, उस मोह से प्रभावित उस आत्म तत्व को हम आगम के माध्यम से उस मोहजन जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको दूर करने के लिए ही प्रयास करना है। और अनंत काल से ये प्रयास करते आए हैं, इसके उपरांत भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, किंतु सफलता इसी रास्ते से मिलेगी और कोई भी रास्ता नहीं। रास्ता एक है, और यदि हम
आगम के अनुरूप चलने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है और इसमें किसी भी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह के कारण ही पैर फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या पता, कहा तो है आगम में और महाराज ने भी कहा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मा की चर्चा तो रात दिन हो रही है किंतु आत्मा दिखाई नहीं पड़ रहा। आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से देखने योग्य वस्तु नहीं है, किंतु उसकी चेतनता जो पकड़ में आ रही है वह शरीर के सहारे से पकड़ में आ रही है। जब तक इस शरीर में प्राण हैं तब तक इस शरीर में एक्टिविटी, क्रियाएं, चेष्टाएं देखने को मिलती हैं और जिस समय अवसान हो जाता है तो ये डेड बॉडी है। उसमें किंचित मात्र भी उसमें कोई भी प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। लोग कहते हैं महाराज ये जड़ की क्रिया है। हम मानते हैं जड़ की क्रिया है, किंतु यदि एकांत से जड़ की क्रिया होती तो अवसान होने के उपरांत भी कुछ क्रियाएं होनी चाहिए, फिर क्यों नहीं होती? वो भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति बैठता है और वो क्या बोलता है, महाराज मैं भोजन थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, ये जड़ की क्रिया हो रही है। अच्छा, जड़ की क्रिया होती है तो अवसान होने के उपरांत वो क्रिया बनी रहनी चाहिए ना, बनी रहनी चाहिए, किंतु वो चेष्टाएं समाप्त होती हैं। इसी से स्पष्ट है कि वह आत्म तत्व बाहर निकल चुका है। इसलिए आत्मा की पहचान यदि करना चाहो तो वस्तुतः जो प्रवृत्ति हो रही है उसके माध्यम से ही यह जीव है, इस प्रकार आगम के माध्यम से पहचान होती है। इसलिए आप लोग दूर दूर से आए हैं। आप आए हैं कि शरीर आया है? आप आए हैं, तभी शरीर को साथ में लेकर के आए हैं आप, पक्की बात है। तो इसीलिए वस्तुतः लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। लक्ष्य को कैसे महाराज स्थिर रखें? आपको रखना है, हाँ आपको ही रखना है और मुझे भी रखना है। लक्ष्य को जो व्यक्ति भूल जाता है एक क्षण के लिए भी, तो उसकी चेष्टाएं विभिन्न प्रकार की हो जाती है, जबकि नहीं होना चाहिए। इसलिए समय आपका हो रहा है 9:45 बजे हैं। इस सार क्या निकला है? आसार की पहचान हो जाए तो आसार को छोड़ करके जो शेष है वही सारभूत वस्तु है। गुरुदेव ने कहा था, गुरुदेव ने पूछा था किसी को कि तत्व कितने होते हैं? कहा कि महाराज 7 तत्व होते हैं। ये तो ठीक है, एक और भी तत्व है, कौन सा? आत्म तत्व। हम 7 तत्व को तो रट रहे हैं किंतु आत्म तत्व को भूल रहे हैं। जीव तत्व एक सामान्य है। जीव कहते हैं प्रत्येक जीव की प्रति दृष्टि जाती है और आत्मा कहने से सबको एक साइड में करके अपनी ओर दृष्टि आ जाती है। इसलिए अपना लोटा छानना है। सामने वाला व्यक्ति लोटा छान के पी रहा है क्या, कैसा पी रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें अच्छे से छान करके पीना है। उसी प्रकार आगम के माध्यम से वह सारा विषय स्पष्ट हो जाता है कि आत्म तत्व की पहचान और आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन हैं। और कोई साधन नहीं, मुख्य रूप से सम्यक दर्शन है। और एक बार विश्वास मजबूत हो जाता है तो सम्यक दर्शन के अनुरूप अपने शक्ति के सामर्थ्य के अनुरूप ही वह चारित्र के क्षेत्र में भी कदम बढ़ाता है और वह चारित्र का अनुपालन करता हुआ अपने कर्मों को वह धोने का प्रयास करता है।
अज्ञान दशा में जो कर्मों का अर्जन हुआ है उस अर्जित कर्म को समाप्त करने के लिए पुण्य साथ देता है तो वह पाप कर्म की निर्जरा कर पाता है, और पुण्य यदि साथ नहीं देता है तो वह पाप का अर्जन और करता चला जाता है। भले ही अतीत का कुछ ऐसा पुण्य है जो जोर मार सकता है, सम्यक दृष्टि की तुलना में मिथ्या दृष्टि का पुण्य सॉलिड हो सकता है, अतीत की अपेक्षा से कहा जा रहा है। किंतु वर्तमान में उसका जो जीवन है, जिसने सम्यक से अपने आप को जोड़ा नहीं है, फिर भी अतीत के पुण्य के कारण वह एक प्रकार से बहुचर्चित भी हो रहा है, ख्याति को भी प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं। किंतु वर्तमान में जो कुछ भी आचरण है उसका जो फल मिलना है वह भविष्य में मिलेगा, इन फ्यूचर। इसलिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो सम्यक दृष्टि हमेशा इसी ढंग से सोचता है और सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें मान लो सफलता नहीं मिल पा रही है तो भी वह अतीत का पाप कर्म का परिणाम है। किंतु वर्तमान में जो कुछ भी हम धर्म की आराधना बिल्कुल अच्छे उज्जवल परिणाम के साथ कर रहे हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और जिसका वर्तमान अपवित्र है उसका भविष्य अपवित्रतम रहेगा, भले ही वह उसका अतीत का कुछ पुण्य जोर मार रहा है, उससे हमें कोई भी सरोकार नहीं, हमें कोई किसी से ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या क्यों करो, पुरुषार्थ करो और पाओ, यही होना चाहिए। नहीं है तो कई लोग जो है हतोत्साहित होते हैं, महाराज हम जहाँ कहीं भी हाथ डालते हैं वहाँ पर हमें यश नहीं मिलता है। कोई बाधा नहीं, लेकिन भूल करके बिल में हाथ नहीं डालना। हमें हाथ जहाँ कहीं भी हाथ डालते हैं महाराज हमें यश नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती है, तो तुम बिल में क्यों हाथ डाल रहे हो? कम से कम बिल से बचो तो आप बच पाओगे, नहीं तो बहुत कठिन कार्य है। बिल में हाथ नहीं डालना, जहाँ कहीं हाथ नहीं डालो। किंतु धार्मिक कार्य में निश्चित रूप से जो पुण्य का अर्जन होता है उसका भविष्य में फल मिलना है। इसलिए किसी को भी अथवा सम्यक दृष्टि कभी भी फल की वांछा नहीं रखता। मुझे फल की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो केवल मेरा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वह मात्र पाप कर्म की निर्जरा करना ही एकमात्र अपना लक्ष्य है। बाकी पुण्य अर्जित होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, हमें उससे कोई आवश्यकता नहीं। किंतु आगम का ये कहना, आगमकारों का कहना है, जो व्यक्ति संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और आगम के अनुरूप यदि संयम का पालन कर रहा है तो उसके लिए नहीं चाहते हुए भी साथ से पुण्य का बंद होगा, यह सिद्धांत बोल रहा है। इसलिए हमें कोई भी इच्छा नहीं है, और इच्छा को रोकने का नाम ही वस्तुतः तप कहा है, और कोई तप नहीं। और अनेक प्रकार की भौतिक वैभव की इच्छा को लेकर के, ख्याति, पूजा, लाभ इत्यादि की इच्छा को लेकर के जो तप कर रहा है, तो आचार्य कहते हैं कर्मों का क्षय नहीं होगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, बल्कि वह तप ही उसका जल जाएगा, ऐसा कहा है। हमें कर्म को जलाना है क्या तप को जलाना है? इच्छा का निरोध सो उत्तम तप कहा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय करने के लिए हमें यथायोग्य
तप की साधना करनी चाहिए और इस प्रकार करने से अपना संसार धीरे धीरे समाप्त होता हुआ उस तट तक पहुंच जाएंगे। पुनः संसार में प्रवेश करने के लिए हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार अनंत काल से जन्म जरा मृत्यु के साथ जीवन चल रहा है। इससे ऊपर उठना चाहो तो केवल मात्र हमारे पंच परमेष्टि ही एकमात्र शरणभूत हैं, अथवा देव शास्त्र गुरु ही हमारे लिए शरण लेने योग्य हैं। दुनिया में और कोई सी बड़ी से बड़ी भी हस्ती आ जाए वह हस्ती है। हस्ती का अर्थ हाथी होता है, हाँ, और हाथी पर सवार होने वाले बहुत सारे होते हैं सैनिक जैसे। और अंत में किया क्या उन्होंने? हाथी पर सवार होते हुए भी उन्होंने मुनि महाराज के ऊपर भयंकर उपसर्ग किया है। इस प्रकार की हस्ती से हमें कोई प्रयोजन शुद्ध नहीं होने वाला है। हम पैदल ही चलेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग को तय करना है। हमें हाथी घोड़े की जरूरत नहीं है, न रथ की आवश्यकता है। अपने पास धर्म रथ है और रत्नत्रय के माध्यम से उस रथ को खींचेंगे, हाँ। और हाथी घोड़े के हमें कोई आवश्यकता नहीं। रत्नत्रय के माध्यम से ही वह अहिंसामय धर्म रूपी रथ वह चल सकता है। सब लोग धर्म रूपी रथ को खींचना चाहो तो यथाशक्ति रत्नत्रय की आराधना करो, अथवा अपनी भूमिका के अनुरूप व्रतों का पालन करते हुए जीवन को व्यतीत करेंगे तो भवांतर में भी आपको धर्म का लाभ हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।